गणेश, आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं यहां पर किसी भी तरह की स्टॉक्स या इंडाइसेस में टिप्स या रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं करता हूं। अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं तो आपके फिनेंशियल एडवाइज़र के एडवाइस के बिना और आपके रिस्क को ध्यान में रखकर ट्रेड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एनालिसिस बैंक निफ्टी से। तो ये मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, डेली चार्ट बैंक निफ्टी का। यहाँ पर अब हमने कल बात की थी जैसा कि हमें यहाँ पर लगा था कि ये यहाँ से जिस तरह का गैप डाउन हुआ है, हमें लगा था कि मार्केट यहाँ से अब सीधा नीचे चल देगा। बट मार्केट ने कल गैप डाउन हुआ और नीचे रेड कैंडल बनाई थी। आज फिर गैप अप हुआ और आज फिर पूरी एक बड़ी सी कैंडल बना दी मार्केट ने ऊपर की साइड में। तो एक्चुअल में जैसा कि मैंने आज वीडियो का टाइटल दिया है कि ये एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है या फिर एक ट्रैप है। तो वो अभी हम थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में मैं बात करूंगा तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में मार्केट कर क्या रहा है। तो क्या मार्केट ने यहाँ से जो ट्रेंड स्टार्ट किया हुआ उसे चेंज किया है? तो मैं कहूँगा कि नहीं, बड़े टाइम फ्रेम में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ये एक छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा सा एक चेंज आया हुआ है। बाकी और कुछ चेंज नहीं हुआ, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कैंडलस्टिक की, तो यहाँ पर अगर आपको दिखाई देगा कि दोनों तरफ से गैप बनी हुई है, तो इस पैटर्न को हम अगर बात करें तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं आइलैंड रिवर्सल पैटर्न। आइलैंड रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं, दोनों तरफ गैप क्रिएट हुई है इन मार्केट में, तो इसे हम आइलैंड रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। ये तो हो गई यहाँ पर कैंडलस्टिक की बात। अब मार्केट में हमें क्या दिखाई देता है? तो मार्केट में हमें अब एक आध दिन, एक या दो दिन का थोड़ा सा अपसाइड दिखाई देता है। वो हम डिस्कस करेंगे। अभी आवरली टाइम फ्रेम पे आऊँगा तो मैं कहाँ तक ऊपर जा सकते हैं और कहाँ पर जाकर ये जो रैली है ये खत्म होने की संभावना हो सकती है। तो हम देख लेते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम की बात हो गई, अब हम बात कर लेते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पे। आर्ली टाइम फ्रेम पे मैंने जैसा डिस्कस किया था यहाँ पर कि ये यहाँ से एक फ्रेश इंपल्स स्टार्ट हुई है, फिर ये एक करेक्शन स्टार्ट हुई है। ये एक डबल करेक्शन में मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट हुई है और एक यहाँ फ्रेश इंपल्स स्टार्ट हुई है। अब हमने कल जो डिस्कस किया था, मेरा मानना था कि यहाँ से ये फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड स्टार्ट हो गई, ये थर्ड स्टार्ट हो गई है। और फोर्थ के लिए हम मैक्सिमम जो बाउंस बैंक निफ्टी में ले सकते हैं वो ले सकते हैं 33,800 के आसपास का। तो मार्केट में अब चेंज क्या हुआ? सडनली एक दिन में क्या चेंज किया मार्केट में? चेंज कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, केवल एक पैटर्न चेंज किया है मार्केट ने। कि यहाँ से हम समझ रहे थे कि मार्केट एक पूरा ट्रेंडिंग इम्पल्स में 1 2 3 4 5 के नए ट्रेंडिंग इम्पल्स में नीचे स्टार्ट कर दिया। बट मार्केट ने किया क्या है यहाँ पर? यहाँ केवल तीन लेग बनाई है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। मतलब कि ये ए बनी है, ये बी बनी है और ये सी बनी है। तो अब मार्केट में जिसे हम बोल रहे थे कि ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया ए में, ये बी में और ये सी लेग में। अब हम ऊपर की साइड जा रहे हैं, मतलब ये पूरा पैटर्न अब फ्लैट पैटर्न में कन्वर्ट कर दिया है मार्केट ने। तो ये पॉसिबिलिटी हमेशा हर चार्ट पर हर हर समय एक एक पॉसिबिलिटी नहीं होती है। इलियट वेव में हमेशा दो से तीन पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में कभी भी एक ही डायरेक्शन में और एक ही जगह पर दो से तीन पॉसिबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा। मैं बात उसी चीज़ की करता हूँ जहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर मार्केट यहाँ कहीं 33,800 के आसपास से घूमता या फिर वहीं से घूम के या थोड़ा बहुत उससे और ऊपर जाके वहाँ से घूमने की कोशिश करता तो हमारा पॉइंट वैलिड होता, ये फोर्थ बना लेता और सीधा फिर नीचे आ जाता। तो अभी किया गया है मार्केट ने? अभी कुछ भी नहीं किया। हम छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या चेंज हुआ है। तो अभी अब मैं आपको बताना चाहूँगा वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ केवल एक पैटर्न चेंज किया है इसने और कुछ नहीं। यहाँ ए बना है, ये बी बना है और अब सी के फॉर्म में हम ऊपर जा रहे हैं। तो सी के फॉर्म में हम अब ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं ये देखने वाली बात है। तो सी के फॉर्म में अगर हम मैं बात करूँ आपसे तो इसका टारगेट जो आता है वो या तो इस हाई के आसपास या मैक्सिमम होगा। बहुत कुछ ज़्यादा कुछ कर लेगा तो बहुत बड़ा बाउंस भी आ गया तो 35,000 लास्ट है, 35,000 के आसपास ये आ गया मेरा 35,000 के आसपास। मतलब इन एरियो में 34,700 750 वाला जो एरिया है, 34,000, ये एक्चुअल में ये एरिया की बात करें। 34,700
से 35,000 के बीच में। ये इसका सी लेग यहीं कहीं कंप्लीट हो जानी चाहिए, यहीं कहीं हो जानी चाहिए। और अब अगर हमें अब यहाँ पर एक्चुअल में अगर अब यहाँ से अगर मार्केट में अगर हमें आर्ली चार्ट पे कोई ट्रेंड कंफर्मेशन मिलता है, कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ हमें एग्रेसिव होके मार्केट को शॉर्ट करना है। बट कब करना है मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जब हमें कोई कैंडलस्टिक कंफर्मेशन आर्ली चार्ट पर मिले तब हमें यहाँ पर मार्केट को शॉर्ट करना है, अदरवाइज शॉर्ट नहीं करना है। यहाँ वेट करना है किस तरह का फॉर्मेशन बनता है, उसके बाद ही हमें मार्केट को शॉर्ट करना है। अगर मैं आपको बात करूँ कि मेरा ये पूरी की पूरी कहानी कब थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, उसमें मैं आपको बताऊँ कि ये यहाँ से मैंने आपको बताया कि ये पूरी एक 5 इम्पल्स है, 1 2 3 4 5 का इम्पल्स है। अब ये फ्लैट पैटर्न बना रहा है A B और C। अगर ये इम्पल्सिव पैटर्न है तो ये इम्पल्सिव पैटर्न कभी भी 61.8% से ऊपर नहीं जाएगा। ये जो करेक्शन है, जो बीच की जो करेक्शन है इस ट्रेंड की, ये 61.8%, मतलब मोटा मोटी 35,000 से ऊपर, 35,000 से थोड़ा सा ऊपर नीचे की बात कर लें हम 25-50 पॉइंट, तो उससे ऊपर ये कभी भी नहीं जाएगा अगर इसे पूरे ट्रेंड को इंटेक्ट रखना है तो हमें बस इसी एरियो को अब ध्यान रखना है यहाँ पर, कि यहाँ से कहीं अगर ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखे तो हमें यहाँ पर शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना है। तो अब अगर मैं अब थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम की बात कर लूँ कि हम बात करके क्या गए थे एक्चुअल में, यहाँ पर ये 15 मिनट का मैंने चार्ट लगा दिया है। अब 15 मिनट के चार्ट में अगर हम देखें कि मैंने बताया था कि यहाँ एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हमारा ये कंप्लीट हुआ है। फिर हमने बात की थी कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और अभी ये थर्ड कंप्लीट किया है। और फोर्थ के लिए हमने बात करी थी कि मैक्सिमम बाउंस यहाँ तक आना चाहिए, और यहाँ से हमें शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। पर कब मैंने बात की थी, जब हमें कोई कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन मिले तब हमें यहाँ पर शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना है। बट मार्केट खुला ही उसी लेवल पर और वहीं से सीधा ऊपर चला गया, तो यहाँ कोई शॉर्ट नहीं नहीं बनता था। तो होप आपने किसी ने यहाँ पर मार्केट के अगेंस्ट में शॉर्ट नहीं किया होगा। बस चेंज इतना हुआ है कि यहाँ 1 2 3 4 5 बनने की जगह यहाँ पर A B और ये C बन गया। तो यहाँ पर ये A B और ये C बना था, तो ये पूरा A हो गया, ये पूरा B हो गया, और अभी हम C लेग में, इम्पल्सिव लेग में ऊपर की साइड में जा रहे हैं। अब एक्चुअल में हमें करना क्या है, अब मैं आपको बता दूं, अगर एक्चुअल में अब हमें यहाँ पर एक रेंज मिल जाती है इंट्राडे की। मैं 15 मिनट की बात कर लूँ तो इस एक रेंज में मार्केट मार्केट है, ये रही रेंज। एक थोड़ी सी ब्रॉडर रेंज की मैं बात करूंगा, ये वाली रेंज, इस रेंज में मार्केट है। तब तक हमें कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ से ऊपर जाती दिखती है तो हमें एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, छोटी क्वांटिटी के साथ हम इंट्राडे में बाई कर सकते हैं। बट इन एरियो में आकर हमें यहाँ पर अगर इन एरियो में आता दिखता है मार्केट, तो यहाँ पर हमें इस लॉन्ग पोजीशन को कवर करना है और थोड़ा सा वेट करना है। आर्ली चार्ट को वॉच करते रहना है। अगर आर्ली चार्ट पर हमें इन एरियो में आकर जो मैंने बताया 34,700 से लेकर 35,000 के बीच में, यहाँ से अगर मार्केट पलटने की कोशिश करे तो यहाँ हमें एग्रेसिव होके शॉर्ट करना है मार्केट को, क्योंकि ये पूरे ट्रेंड को अगर इंटैक्ट रहना है नीचे से, तो इससे ऊपर मार्केट को अब नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अगर जाता है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि ये जो हम जो बात कर रहे हैं उसमें कुछ चेंज हुआ है क्या। तो वो फिर हम आने वाले दिनों में मार्केट जिस तरह से आगे अपनी चाल को चलेगा उस तरह से फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में किस पैटर्न फॉर्मेशन में मार्केट चल रहा है। तो ये हो गई हमारी बैंक निफ्टी की बात। अब मैं बात कर लूँ निफ्टी की बात, तो निफ्टी में भी सेम थिंग है। निफ्टी में भी कल गैप डाउन हुए, आज फिर गैप अप हुए, और आज फिर कैंडल एक बड़ी सी मारूबोजू कैंडल बनी हुई है। तो यहाँ भी कुछ ट्रेंड में चेंज हुआ है क्या? नहीं। जैसा कि मैंने बैंक निफ्टी में आपको बताया, यहाँ भी कोई ट्रेंड चेंज अभी तक नहीं हुआ है बड़े टाइम फ्रेम में। अगर मैं इसके आर्ली टाइम फ्रेम की बात कर लूँ तो आर्ली टाइम में सेम थिंग यहाँ पर भी हुई है, जैसा कि हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस किया हुआ है। ये ए बना हुआ है, ये वहाँ 1 2 और 3 की हम बात करके गए थे। 4 के लिए हमने बोला था कि 16,000 तक अगर मार्केट आता है तो वो बेस्ट पॉसिबिलिटी होगी। अगर वहाँ से मार्केट पलटने की कोशिश करे तो हमें शॉर्ट करना है। बट मार्केट खुला ही 16,000 के अबव, और वहीं से 16,000 तक आया और वहीं से सीधा ऊपर खींचता चला गया। तो इसने वहीं पर हमें कंफर्म कर दिया था कि मार्केट में अभी कुछ पैटर्न चेंज हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर होप आपने कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाई होगी, क्योंकि यहाँ कोई कैंडल कंफर्मेशन मिला ही नहीं, ना तो 15 मिनट में मिला और ना आर्ली टाइम फ्रेम पे मिला। तो यहाँ पर अब ए बना, बी बना और ये सी बना। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि मार्केट में ये सी वेव अभी चल रही है, जिसमें कि 5 वेव बनना है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा छोटे टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के चार्ट में, 2 मिनट के चार्ट में, कि अभी हम कहाँ पर खड़े हुए हैं
निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो अभी यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि ये कहाँ तक ऊपर में जा सकती है। तो ऊपर में अगेन मैं आपको एक फिब रिट्रेसमेंट यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ। यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ कि एक फ्रेश इम्पल्स स्टार्ट हुई है, तो ये यहाँ से मैंने इसका फिब का रिट्रेसमेंट लगा दिया। इसका मैक्सिमम जो एरिया आता है वो मैक्सिमम एरिया आता है 16,600, 16,600 और 16,450, ये मैंने आपको एरिया लगा के दे दिया। इसके ऊपर मार्केट को नहीं जाना चाहिए। अगर जाता है तो अगेन जो निफ्टी बैंक निफ्टी में मैंने बात की वो पूरा एक ट्रेंड चेंज करेगी। तो आगे 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 से आगे हम देखेंगे कि मार्केट किस तरह, अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर आगे हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट ने किस तरह के पैटर्न को चेंज किया है। पर अभी मेरा व्यू यही है कि इन एरियो में अगर यहाँ पर कहीं आता है और यहाँ से पलटने की कोशिश करता है आर्ली चार्ट पर, अगर हमारा ट्रेंड फॉलोइंग मेथड को यूज़ करके अगर हम यहाँ पे अगर कोई कैंडल कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ हमें एग्रेसिव होकर शॉर्ट करना है मार्केट को। और ये अभी सी वेव में यहाँ पर ऊपर चल रहा है। तो ये हो गई हमारी बात निफ्टी की। अब हम इसके 15 मिनट के चार्ट पे बात कर लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट में हमने बात करी थी, यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ था ए, ये अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि थर्ड कंप्लीट हुआ है, फोर्थ के लिए हम 16,000 तक वेट कर रहे थे कि 16,000 तक अगर बाउंस मिलता है तो वहाँ शॉर्ट करेंगे। बट यहाँ से ये सीधा ऊपर चला गया तो इस पूरे पैटर्न को स्लाइटली चेंज किया है। इस चेंज में कितना चेंज हुआ है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, 1 से 2 दिनों का चेंज हुआ है। इन एरियो में आने के बाद मुझे लगता है कि मार्केट में अगेन एक एग्रेसिव सेलिंग आ सकती है। पर वो हम देखेंगे कि पर सेलिंग आ सकती है का मतलब ये नहीं कि आ ही जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बात, ये मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो मुझे यहाँ पर जो मैंने यहाँ से एनालाइज किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको बताई है कि क्या हो सकती है। अगर मार्केट जब तक मैं उस पॉसिबिलिटी को श्योर शॉर्ट नहीं करती तब तक हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। क्योंकि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि सबसे पहले ऊपर मार्केट में प्राइस एक्शन है, प्राइस के सबसे बड़ा विश्वास हमें केवल प्राइस पे करना है, उसके अलावा किसी पे भी नहीं करना है। अगर प्राइस कंफर्म करेगा तो ही हम करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। क्योंकि मैं भी अगर प्राइस यहाँ कंफर्म करेगा तो ही मैं शॉर्ट करूँगा, अदरवाइज़ मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच के मूड में रहूँगा कि मार्केट ने क्या किया है। थोड़ा सा हम उसको वापस से ऊपर से एनालाइज करेंगे कि क्या स्लाइटली चेंज हुआ है उसमें। तो अभी मैंने बात कर ली यहाँ पर कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं। अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम की बात कर लूँ, यहाँ पर 2 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करूँ, तो अभी हम एक्चुअल में ये इम्पल्सिव वेव में जा रहे हैं। तो अभी हम कहाँ पर इम्पल्सिव वेव में कहाँ पर है ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं अभी। तो यहाँ हम देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ एक फर्स्ट वेव कंप्लीट हुई है, सेकंड वेव कंप्लीट हुई है, अब थर्ड वेव में 5 वेव बननी है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ, यहाँ पर ये फिफ्थ वेव कंप्लीट हुई है, ये फिफ्थ वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये फोर्थ और अभी फिफ्थ वेव, मतलब कि इस वेव के लास्ट फेज में हम इम्पल्सिव के लास्ट फेज में हम चल रहे हैं। अभी फिफ्थ वेव हम स्टार्ट कर चुके हैं, उसमें हमने फर्स्ट बनाई है, सेकंड बनाई है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ लास्ट फेज में हम निफ्टी के और बैंक निफ्टी के दोनों के लास्ट फेज में हम फिफ्थ वेव के अंदर अगर हम बात करें तो फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट किया हुआ है और अभी थर्ड फोर्थ और फिफ्थ कंप्लीट करना है हमें। तो हम लास्ट फेज में अगर 2 मिनट के चार्ट पे मैंने आपको बताया एनालाइज करके कि हम कहाँ, तो ये जो मैंने आपको बताया हुआ है कि हम कहाँ जाके इसको किन एरियो में जाके इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इन एरियो की मैंने आपको डिस्कस कर लिया कि कहाँ पर हम अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी को किन एरियो में जाकर शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर सकते हैं। मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये मार्केट सेल ऑन राइज है। इसे गलती से भी 1 दिन के बाउंस या 2 दिन के बाउंस, 500 पॉइंट 700 पॉइंट के बाउंस के को देखकर इस मार्केट को बाई नहीं करना है। ये मार्केट सेल ऑन राइज है। जब तक कि हमें कंफर्मेशन नहीं मिल जाता चार्ट पे तब तक हमें मार्केट को बाई नहीं करना है। उसका कंफर्मेशन जब भी मिलेगा फ्रेंड्स, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि हमें अब यहाँ पर चेंज होना है। मैं भी चेंज होऊंगा और आपको भी बोलूँगा कि अब आपको भी चेंज होना है। पर पहले चार्ट में प्राइस एक्शन को कंफर्म होने दे, उसके बाद ही हम सारी चीज़ों को मानेंगे। अदरवाइज़ जो हम ऊपर से चलता आ रहा है ट्रेंड उसी को फॉलो करेंगे। तो ये हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
ताकि ये वीडियो और मेरी एनालिसिस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।